Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में बात करेंगे टेक्निक एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ डीटीआई यानी कि डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। सो टेक्निक ऑफ डीटीआई के बारे में बात करते हैं। जो हमारा एमआर स्कैनर है उसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं जो कि हमारे वाइट मैटर ट्रैक्ट के हर एक पॉइंट पे बेसिकली वो पैरेलल नहीं होती इन डायरेक्शन से। तो मल्टीपल डायरेक्शन से हम इमेज को एक्वायर करते हैं। वो डायरेक्शन हमारी 12 से 24 डायरेक्शंस हो सकती हैं, जो यूजुअली जो नॉर्मल जो हमारा डिफ्यूज़न होता है उसमें ओनली 3 डायरेक्शन से हम लेते हैं इमेज को। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक डीटीआई इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं फ्रैक्शनल एनालिसिस इमेज बोलेंगे, जो हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में इमेज ली गई है, जिसमें हमारा जेनो ऑफ द कार्पस कैलोसम ब्राइट सिग्नल दे रहा है और हमारा जो ऑप्टिक रेडिएशन पार्ट है वो भी। तो जो इमेज इसमें ब्राइट सिग्नल दे रहा है तो उस जो एरिया में हमारे जो वाइट मैटर ट्रैक्ट है वो हमारे परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये ब्राइट सिग्नल दे रहा है। अब जो ये डायरेक्शन है हमारी, इसी को बेसिकली ऐसे ही सिमिलर 12 से 24 डायरेक्शन में इमेज को लिया जाता है जिससे हम ट्रैक्टोग्राफी कर सके। इसके बाद प्योर जो एडीसी होता है ईच पिक्सल का वो कैलकुलेट किया जाता है इन्हीं इमेजेस से जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लेते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ईजन वैल्यू, कि डिफरेंट जो इमेजेस है उससे हम कैलकुलेट करते हैं और एक प्रिंसिपल ईजन वैल्यू निकालते हैं। और जो प्रिंसिपल ईजन वैल्यू है वो हमारे जो डिफ्यूज़न है उसके ट्रू एक्सिस से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं ईजन वेक्टर। और जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्रिंसिपल ईजन वैल्यूज़ से, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया ईजन वैल्यू और उससे एक इमेज फॉर्म की, उस इमेज को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न टेंसर इमेज, जो हमें बताती है, ओरिएंटेशन देती है कि फाइबर ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में है। तो ये है बेसिकली डिफ्यूज़न टेंसर इमेज में। बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस की, कि डिफ्यूज़र टेंसर इमेज क्लिनिकली क्या रोल प्ले करता है। तो पहला इसके पॉइंट आता है कि एडीसी की मैग्नीट्यूड को पता लगाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसमें वाटर डिफ्यूज़न हो रहा है उसमें कितना एडीसी है और उसके परपेंडिकुलर कितना है। और जो हम रिजल्टेंट इमेज एक्वायर करते हैं इससे, जैसा कि हमें पता है, उससे हमें वाइट मैटर ट्रैक्ट अच्छे से नज़र आता है और उसकी डायरेक्शन पता लगती है। इसी टेक्निक को हम ट्रैक्टोग्राफी भी कहते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट आता है कि अलग अलग जो हमारे वेरियस मैप्स हैं उसकी मदद से भी हम फाइबर ट्रैक्ट को पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा FA यानी कि फ्रैक्शनल एनियोस्ट्रोफी और RA यानी कि रीजनल एनियोस्ट्रोफी। और दूसरा आता है हमारा VA यानी कि वॉल्यूम रेशो। तो ये मैप्स हैं जिसकी मदद से हम फाइबर ट्रैक की ओरिएंटेशन भी पता लगा सकते हैं। बाकी इससे अलग इसके जो एप्लीकेशंस हैं कि हम जो ये ट्रैक्टोग्राफी है उसकी मदद से हम नॉर्मल और एबनॉर्मल जो हमारा टिश्यू है उसको भी पता लगा सकते हैं, जिसमें बेसिकली रूल आउट करने के लिए ट्यूमर कहाँ है और कहाँ नहीं, और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग भी कर सकते हैं डिफ्यूज़न टेंसर इमेज को एक्वायर करने के बाद। और इसमें जो हमारा वाइट मैटर ट्रैक्ट है वो रूल आउट करने में मदद करता है काफ़ी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़, और बेसिकली उससे जो रिलेटेड है कि कौन सा नॉर्मल टिश्यू है और कौन सा नहीं है। तो ये पता लगाने में हमारा डीटीआई काफ़ी रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल अबाउट डीटीआई। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.